हाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको मैजिकल ट्रिक्स बताने जा रही हूँ मैथ्स की। सो स्क्वायर रूट ऑफ द टर्म्स ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है। अ, वैसे तो हर कोई ये मेथड अपनाता है, जैसे ऐसे ऐसे करके, जैसे हम भी पढ़ते थे तो हम भी यही मेथड अपनाते थे। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा मैजिकल ट्रिक्स बताऊंगी जिसके द्वारा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 5 सेकेंड्स आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 to 9 तक आपको इनके स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। वैसे भी हर किसी को ये याद ही होता है। ठीक है। फिर भी आपको अगर याद नहीं है तो 1 से लेकर 9 के स्क्वायर आपको लर्न करने हैं। उसके बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, यूनिट टर्म्स देखनी है। जैसे यूनिट टर्म्स 1 4 9 6 5 6 9 4 1। ठीक है, ये यूनिट टर्म है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 देखना है। ठीक है, 1 को यहाँ पे लिख लिया। अब आप देखोगे कि 1 किस किस टर्म्स के एंड में आता है। तो एक तो 1 के स्क्वायर में आता है और एक 1 आता है 9 के स्क्वायर में। तो आप यहाँ पे 1 लिख लोगे, 9 लिख लोगे। एज इट इज़ 4 में, 4 किस किस टर्म्स के एंड में आता है। एक तो आता है 2 के स्क्वायर में 4 एंड में आता है, और एक 8 के स्क्वायर में 4 एंड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 8। वैसे ही 9 किसके एंड में आता है, एक तो 3 के स्क्वायर में आएगा 9, और एक आएगा 7 के स्क्वायर में। तो यहाँ पे 3 एंड 7। वैसे ही 6, तो 6 का क्या करोगे, वैसे ही 6 किस किस के एंड में आता है। एक तो 4 का आएगा, 4 का 16, 4 इसमें आएगा, और एक 6 आएगा 6 के स्क्वायर में। तो 4 एंड 6। अब जैसे ये आपको पता लग गया, सबसे पहला ट्रिक का आपका यही होगा। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये एग्जाम्पल है 8 2 8 1 का। ठीक है, जैसे ये है 8 2 8 1। सबसे पहले इसमें क्या करोगे, यूनिट टर्म्स देखोगे। ये आपने देख लिया 1, तो 1 किस एंड में आता है, एक 1 और 9 में। आपने लिख लिया ये 1 एंड 9। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ठीक है, तो ये 82 जो है, आपने देखना है इससे पहले ऐसा कौन सा स्क्वायर आता है और इसके बाद ऐसा कौन सा स्क्वायर आता है। तो 82 से पहले जो 9 का स्क्वायर होता है वो 81 आता है, और 82 के बाद जो होता है वो 10 का स्क्वायर 100 आता है। ये 100 आता है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, 81 और 100 ये तो हमें पता लग गया। अब ये जो फर्स्ट वाली टर्म है 82, ये जो 82 का पेयर है, अब हम इसको यहाँ पे बीच में लिख लेंगे। ये क्यों लिखेंगे ये भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो 81 का यहाँ पे जो स्क्वेयरिंग आ गई है, ये तो हमें फुल स्क्वेयरिंग मिल गई है। लेकिन कुछ डिजिट ऐसे भी होते हैं जिनकी हमें स्क्वेयरिंग नहीं मिल पाती, तो इसका तो हमें फुली स्क्वेयर मिल गया। तो हम सबसे पहले आंसर में 9 लिख देंगे। ओके, अंडरस्टूड। अब क्या करोगे, हम ये 9 तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये 1 कहाँ से आया ये मैं आपको बताती हूँ। अब आप क्या करोगे, 82 तो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आपने ये जो 9 है और ये जो 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 9 × 10 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब आपने देखना ये जो 82 मैंने बीच में लिखा हुआ है, ये 82 90 से बड़ा होता है या छोटा होता है। ठीक है, तो 82 जो है वो 90 से छोटा होता है। छोटा होता है तो आप इन दोनों टर्म्स में जाओगे और देखोगे इन दोनों में से छोटी टर्म कौन सी है, 1। तो ये आपका आंसर आ गया 91। अंडरस्टूड, वेरी इजी। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बता रही हूँ। टू 9 1 6। ठीक है, ये आप देख रहे हो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये टर्म देखनी है आपने, किस किस के एंड में आएगा ये। एक तो आएगा 4 के में और 6 के में, 4 एंड 6 दोनों में आ गया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अब 29 से पहले वाला कौन सा स्क्वायर आता है, एक आता है 5 का स्क्वायर 25, और बाद में 29 के बाद ऐसा कौन सा स्क्वायर आता है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। और बीच में अब हम ये वाला पेयर में चलेंगे, तो यहाँ पे बीच में आप लिख दोगे 29। ओके, अब क्या करोगे, ये है। अब देखो मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था 81 था, 81 हमें फुल स्क्वायर मिल गया था 9। ये है 25, तो 25 29 से ये 16 25 का ये जो स्क्वेयरिंग है ये भी हमें फुली मिल गया है 5। तो हम अपना पहला जो टर्म चूज़ करते हैं वो इसको देख के करते हैं। तो हमारा पहले इसमें आ गया
5। पहला ये आपका आ गया। सेकंड डिजिट कहाँ से ढूंढेंगे, क्या बताया था अगला स्टेप मैंने, ये जो 6 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, 6 इंटू 5 30। ओके, 6 इंटू 5 30। आप देखना है ये जो 30 है और ये जो 29 है, ये 30 से 29 छोटा होता है, तो मैंने पहले बोला था। अब इन टर्म्स में जाओ, इन टर्म्स में दोनों में से छोटा कौन सा है, 4। दैट्स योर आंसर। सो गाइस, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आपने एक बार इसको सीख लिया तो आप कितना भी बड़ा कोई रूट क्यों ना हो, आप उसे निकाल सकते हो। जल्दी ही मैं जो घनमूल होते हैं, ठीक है, जो क्यूब रूट होता है, वो जल्दी ही उसमें मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकता है, ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। सो गाइज, थैंक यू। हाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैजिकल ट्रिक्स बताने जा रही हूँ मैथ्स के। स्क्वायर रूट ऑफ द टर्म्स ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। वैसे तो हर कोई ये मेथड अपनाता है, जैसे ऐसे ऐसे करके, जैसे हम भी पढ़ते थे तो हम भी यही मेथड अपनाते थे। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा मैजिकल ट्रिक्स बताऊंगी जिसके द्वारा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 5 सेकेंड्स आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 to 9 तक आपको इनके स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। वैसे भी हर किसी को ये याद ही होता है, ठीक है। फिर भी आपको अगर याद नहीं है तो 1 से लेकर 9 के स्क्वायर आपको लर्न करनी है। उसके बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, यूनिट टर्म्स देखनी है। जैसे यूनिट टर्म्स 1 4 9 6 5 6 9 4 1, ठीक है, ये यूनिट टर्म है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 देखना है, ठीक है। 1 को यहाँ पे लिख लिया। अब आप देखोगे कि 1 किस किस टर्म्स के एंड में आता है। तो एक तो 1 के स्क्वायर में आता है और एक 1 आता है 9 के स्क्वायर में। तो आप यहाँ पे 1 लिख लोगे, 9 लिख लोगे। एज इट इज़ 4 में, 4 किस किस टर्म्स के एंड में आता है, एक तो आता है 2 के स्क्वायर में 4 एंड में आता है, और एक 8 के स्क्वायर में 4 एंड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 8। वैसे ही 9 किसके एंड में आता है, एक तो 3 के स्क्वायर में आएगा 9 और एक आएगा 7 के स्क्वायर में, तो यहाँ पे 3 एंड 7। वैसे ही 6, तो 6 का क्या करोगे, वैसे ही 6 किस किस के एंड में आता है, एक तो 4 का आएगा, 4 का 16, 4 इसमें आएगा और एक 6 आएगा 6 के स्क्वायर में, तो 4 एंड 6। अब जैसे ये आपको पता लग गया, सबसे पहला ट्रिक का आपका यही होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये एग्जाम्पल है 8 2 8 1 का, ठीक है। जैसे ये है 8 2 8 1। सबसे पहले इसमें क्या करोगे, यूनिट टर्म्स देखोगे, या आपने देख लिया 1, तो 1 किस एंड में आता है, एक 1 और 9 में, आपने लिख लिया ये 1 एंड 9, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ठीक है, तो ये 82 जो है, आपने देखना है इससे पहले ऐसा कौन सा स्क्वायर आता है और इसके बाद ऐसा कौन सा स्क्वायर आता है। तो 82 से पहले जो 9 का स्क्वायर होता है वो 81 आता है, और 82 के बाद जो होता है वो 10 का स्क्वायर 100 आता है, ये 100 आता है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, 81 और 100 ये तो हमें पता लग गया। अब ये जो फर्स्ट वाली टर्म है 82, ये जो 82 का पेयर है, अब हम इसको यहाँ पे बीच में लिख लेंगे। ये क्यों लिखेंगे ये भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो 81 का यहाँ पे जो स्क्वेयरिंग आ गई है, ये तो हमें फुल स्क्वेयरिंग मिल गई है, लेकिन कुछ डिजिट ऐसे भी होते हैं जिनकी हमें स्क्वेयरिंग नहीं मिल पाती, तो इसका तो हमें फुली स्क्वेयर मिल गया। तो हम सबसे पहले आंसर में 9 लिख देंगे। ओके, अंडरस्टूड। अब क्या करोगे, हम ये 9 तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये 1 कहाँ से आया ये मैं आपको बताती हूँ। अब आप क्या करोगे, 82 तो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आपने ये जो 9 है और ये जो 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 9 इंटू 10 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब आपने देखना ये जो 82 मैंने बीच में लिखा हुआ है, ये 82 90 से बड़ा होता है या छोटा होता है, ठीक है। तो 82 जो है वो 90 से छोटा होता है। छोटा होता है तो आप इन दोनों टर्म्स में जाओगे और देखोगे इन दोनों में से छोटी टर्म कौन सी है, 1। तो ये आपका आंसर आ गया 91। अंडरस्टूड, वेरी इजी। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बता रही हूँ। टू 9 1 6,
ठीक है, ये आप देख रहे हो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये टर्म देखनी है आपने, किस किस के एंड में आएगा ये, एक तो आएगा 4k में और 6k में, 4 एंड 6 दोनों में आ गया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अब 29 से पहले वाला कौन सा स्क्वायर आता है, एक आता है 5 का स्क्वायर 25, और बाद में 29 के बाद ऐसा कौन सा स्क्वायर आता है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और बीच में अब हम ये वाला पेयर में चलेंगे तो यहाँ पे बीच में आप लिख दोगे 29। ओके, अब क्या करोगे, ये है, अब देखो मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था 81 था, 81 हमें फुल स्क्वायर मिल गया था 9, ये है 25, तो 25 29 से ये 16 25 का ये जो स्क्वेयरिंग है ये भी हमें फुली मिल गया है 5, तो हम अपना पहला जो टर्म चूज़ करते हैं वो इसको देख के करते हैं, तो हमारा पहले इसमें आ गया 5, पहला ये आपका आ गया। सेकेंड डिजिट कहाँ से ढूंढेंगे, क्या बताया था अगला स्टेप मैंने, ये जो 6 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, 6 इंटू 5 30, ओके, 6 इंटू 5 30। आप देखना है ये जो 30 है और ये जो 29 है, ये 30 से 29 छोटा होता है, तो मैंने पहले बोला था। अब इन टर्म्स में जाओ, इन टर्म्स में दोनों में से छोटा कौन सा है, 4, दैट्स योर आंसर। सो गाइस, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, अगर आपने एक बार इसको सीख लिया तो आप कितना भी बड़ा कोई रूट क्यों ना हो आप उसे निकाल सकते हो। जल्दी ही मैं जो घनमूल होते हैं, ठीक है, जो क्यूब रूट होता है, वो जल्दी ही उसमें मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकता है, ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। सो गाइस, थैंक यू।